न्यूज बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत को बनाया निशाना। कहा, आपने मक्कारी से बाबरी मस्जिद छीनी, लेकिन अब ज्ञान वापी नहीं छीन सकोगे। भारत में कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था। अहमदाबाद में ईद मिलाद तकरीब से सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद को पीने के पानी की फरहमी के निजाम को यकसर जदीद बनाने के सिमत। वजीर KTR ने सुंकीशाला में रखा इंटेक्स वेल पंपिंग स्टेशन का संग बुनियाद। कहा, 2072 तक बगैर मसाइल पानी की फरहमी को बनाया जाएगा यकीनी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का आज हैदराबाद दौरा। TRS MLC के कविता और TPCC चीफ रेवंत रेड्डी ने किए कई सवालात। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हैदराबाद में किया नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी का इफ्तिताह। बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचने पर तेलंगाना BJP कायदीन और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने किया इस्तकबाल। तेलंगाना के वजीर BC वेलफेयर गंगुला कमलाकर ने खम्मम में किया BC स्टडी सर्कल का इफ्तिताह। कहा, TRS हुकूमत BC तबके की हमाजहत तरक्की के लिए कर रही है काम। और अब खबरों की तफसील। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज रियासत गुजरात के अहमदाबाद में मुनक़िदा ईद मिलाद तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए कहा कि आपने मक्कारी से बाबरी मस्जिद छीन ली, लेकिन अब ज्ञान वापी नहीं छीन सकोगे। आपको ये भी बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद रखो, तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे। नहीं, तुम नहीं बचाओगे, अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। जो लोग आकर मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं हम हैं, तुम नहीं है, तुम कभी हमारे साथ नहीं थे, तुम तो हमारे जनाजे जब आते तुम आकर दो दिखावे के आंसू बहाकर चले जाते हो, और उसके बाद हमारी बर्बादी के अफसाने कोई लिखकर कोई किताब लिख देता है, कोई मजामीन लिख देता है, उसको कोई अवार्ड मिल जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी, और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भी जाओ, और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा। तो ये चीज को आपको समझना है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, और फिरका परस्त ताकतें सिर्फ BJP नहीं है, इसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब ये चाहती हैं कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहे, जब घर के बाहर रहे निकले तो मुसलमान ना रहे। मैं थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, इनका मकसद एक ही है कि आप मुसलमान रहे तो सिर्फ घर में रहे, घर के बाहर जब निकलोगे तो हमारी तहजीब को तुमको एहतराम करना पड़ेगा। इस मुल्क में मेरी और तुम्हारी तहजीब नहीं है, इस मुल्क की खूबसूरती है कि इसका कोई मजहब नहीं है, इस मुल्क की ताकत यह है कि इसकी कोई तहजीब नहीं है, मगर ये ताकत ये चाहती है कि जब आप घर से निकले तो अपनी तहजीब को, अपनी पहचान को, अपनी शनाख्त को छोड़कर निकले। ये भारत का संविधान, भारत का आईन इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने कल्चर पर चलें। अगर कोई पूछेगा कौन सी आर्टिकल है संविधान की,
तो भारत का संविधान जिसको अंबेडकर ने बनाया वो आर्टिकल 29 है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में मौजूदा मसाइल और हालात को एक लंबी अंधेरी रात से ताबीर किया और कहा कि अगर अंधेरी रात में चिराग जलाना है तो आपको उन सियासी नुमाइंदों को कामयाब करना होगा जो आपकी आवाज़ बनकर ऐवानों में जाएंगे। ताजमहल के कमरों के नीचे और ज्ञानवापी के नीचे क्या है, इस पर बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें लगता है कि यहाँ पर असल में प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश की जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको अपने अल्लाह से रिश्ते को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत को मजबूत रखना, और जब ये रिश्ता मजबूत होगा इन तमाम लोगों के चेहरे आपके सामने आ जाते हैं जो मुख्तलिफ बातें करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम इनके हैं, मगर अब ये जो मुल्क में जो मसाइल हैं, याद रखिए मेरी इस बात को, ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। अगर इस अंधेरी रात में आपको चिराग जलाना है तो आप एक सियासी नुमाइंदों को कामयाब करिए जो आपकी आवाज बनकर जाएंगे, जो आपके मसाइल को उठाएंगे। अल्लाह ही जानता, गैब का हाल तो अल्लाह जानता है, मगर जो हमको समझ में आ रहा है ये हालात और बढ़ेंगे, ये तमाम चीजें और बढ़ती जाएंगी, मगर हमको हिम्मत को बुलंद रखना है। और मैं खत्म करने से पहले मुझे किसी ने एयरपोर्ट पर पूछा कि ये डेमोलिशन क्यों हो रहा है, ये ताजमहल के नीचे क्यों देखा जा रहा है, ये ज्ञानवापी के नीचे क्यों देखा जा रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था कि कभी कभी मजाक करना चाहिए, जो करना चाहिए। सुना होगा आपने मन की बात, कहा था कि कभी कभी लतीफा बोलना चाहिए। तो आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं, मुझे लगता है कि ये जो ताजमहल के नीचे जो कमरों की बात हो रही है, ज्ञानवापी के नीचे क्या है देखने की बात हो रही है, वो असल में ये है कि प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे हैं, एंटायर एमए पॉलिटिकल साइंस। डिग्री तो मिलती नहीं है, तो बोले नहीं ताजमहल के नीचे होगी। भाई भारत का प्रधानमंत्री ताज के नीचे होगी, भारत का प्रधानमंत्री ज्ञानवापी के नीचे होगी। प्रधानमंत्री सीरियस मत लीजिए, दिल पे मत लीजिए, वरना फिर कोई एनकाउंटर हो जाएगा। और मीडिया वालों से बोल रहे कि हमने जोक किया, आपके बादशाह सलामत के ताल्लुक से मजाक किया, दिल पे मत लीजिए। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलमा इकराम, आपका बेहद शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था और कम्युनिटी मुल्क की हुक्मरानी को कभी नहीं बदल सकती। और मेरी इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि वतन अजीज में मुसलमान हुकूमत को नहीं बदल सकता। वतन अजीज में मुसलमान किसी हुकूमत को नहीं बदल सकता। ये धोखा आपको दिया जा रहा है। और हम हमेशा ये बात समझते थे कि हमारा वोट बैंक है। आपका कोई वोट बैंक कभी नहीं था, ना है, ना कभी रहेगा। इस मुल्क में हमेशा अक्सरियती तबके का वोट बैंक था, है और रहेगा। मगर आपको ये दिल नशीन और दिल फरेब बातों में उलझाकर आपको धोखा दिया जाता रहा है कि आपका वोट बैंक है। आपका कभी वोट बैंक नहीं रहा। इस बात को आप समझिए। हुकूमत को हम नहीं बदल सकते। अगर बदल सकते तो भारत की पार्लियामेंट में इतने कम मुसलमान रुकने पार्लियामान क्यों मुंतखब होकर आते? अगर हुकूमत को बदल सकते तो फिर सरजमीन गुजरात से आखिरी मर्तबा एक मुसलमान रुकने पार्लियामान कब हुआ था? कब हुआ था और क्यों नहीं जीता? और अगर हम हुकूमतों को बदल सकते तो फिर बाबरी मस्जिद की जगह कोर्ट का फैसला भी आ गया, अब ज्ञानवापी का मसला शुरू हो गया। तो याद रखिए मेरी इस बात को, आपको इजाजत है कि आप मेरी बात से मुत्तफिक ना हो, मगर मैं बहैसियत एक सियासत के तालिब इल्म के, मैं उलमाओं की मौजूदगी में कह रहा हूं जिनके सीने में अल्लाह उसके रसूल का कलाम महफूज है। मैं सियासत का तालिब इल्म हूं। जो मैंने सीखा और सीख रहा हूं वो मुझे कह रहा है कि हम हुकूमत कभी नहीं बदल सकते। हो सकता है कि इसके बाद लोग कहेंगे कि ये इसने नई बात कर दी। ये सच्चाई मैं आपसे कह रहा हूं।
आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, अपने मुत्तहिदा अपनी ताकत के जरिए, इत्तेहाद के जरिए दलित तबकों को साथ लेकर, कमजोर तबकात को साथ लेकर, आज भी यकीनन हमारे वतन अजीज में ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो गांधी मौलाना आजाद के पैगाम को समझते हैं, जो आज भी सही मानों में इस मुल्क की खूबसूरती को समझते हैं। इस मुल्क की खूबसूरती क्या है? इसमें बेशुमार मज़ाहिब के मानने वाले हैं, बेशुमार जबानें बोली जाती हैं। वो इस खूबसूरती को समझते हैं और उसकी हिफाजत करना चाहते हैं। मगर याद रखिए, अगर आप उसी बात में चले जाएंगे कि हुकूमत को बदलना, नहीं बदल सकते आप, बल्कि आप तो गवाह हैं इस सरजमीन पर। यहां 27 साल से एक ही जमात बीजेपी कामयाब होती आ रही है। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद को पीने के पानी की फरहमी के निज़ाम को यकसर जदीद बनाने का फैसला किया है। इसके एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद मेट्रो वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 1453 करोड़ रुपए की लागत से नागार्जुना सागर के करीब सुंकी साला में एक इनटेक वेल पंपिंग स्टेशन तामीर किया जा रहा है। आज तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्मुनक्स KTR ने दीगर वुज़रा सबिता इंद्रा रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ के हमरा सुंकी साला में इनटेक वेल पंपिंग स्टेशन के तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने वाज़े किया है कि हुकूमत शहर हैदराबाद के लिए 2072 तक पानी के मसाइल को दूर करते हुए पानी की कमी ना होने को यकीनी बनाने के लिए मंसूबा बना रही है। इसके लिए हैदराबाद के अतराफ पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं। मुस्तक़बिल में शहर हैदराबाद में 100 किलोमीटर तक पीने के पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इससे क़ब्ल मज़कूरा क़ायदीन ने शहर हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट से ख़ुसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए सुंकी साला पहुँचे थे। ఇదొక శుభదినం. పెద్దలు మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు సబితక్క చెప్పినట్టు హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, పక్కనే ఉన్న మేడ్చల్ జిల్లాల ప్రజలకి ఇది నిజంగా కూడా ఒక శుభదినం. ఎందుకంటే దేశవ్యాప్తంగా మనం చూసినట్టయితే వేళ్ల మీద లెక్కబెట్టదగ్గ సంఖ్యలో ఈ దేశంలోని మహానగరాలు ఉన్నాయి. అందులో ఖచ్చితంగా ఈరోజు వేగంగా ఎదుగుతున్న మహానగరం ఏది భారతదేశంలో అంటే నిర్వివాదంగా అందరూ ఒప్పుకునేది రాజకీయాలకు అతీతంగా హైదరాబాద్ మహానగరం శరవేగంగా పెరుగుతున్నది. హైదరాబాద్ నగరం శరవేగంగా విస్తరిస్తున్నది. బహుశా ఒక 15 సంవత్సరాల కాలంలో ఢిల్లీ తర్వాత భారతదేశంలోనే రెండవ అతిపెద్ద నగరంగా హైదరాబాద్ ఆవిర్భవిస్తుంది అంటే ఇది అతిశయోక్తి కాదు. నేను చెప్పేదేదో కల్పన కాదు, నేను చెప్పేదేదో అతిశయోక్తి అంతకంటే కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పటికే మనం ఎయిర్ ట్రాఫిక్ చూస్తే మనం 4వ స్థానానికి చేరుకున్నాం. ఢిల్లీ, బాంబే, బెంగళూరు తర్వాత మనమే 4వ స్థానంలో ఉన్నాం. చెన్నైని, కోల్కతాని ఇప్పుడు దాటిపోయినాం. భౌగోళికంగా కూడా ఇతర నగరాలకి కొన్ని ప్రతికూలతలు ఉన్నాయి, మనకు మాత్రం అనుకూలతలు ఉన్నాయి. అంటే 4 వైపులా పెరిగేదానికి అనుకూలంగా వాతావరణము, అనుకూలంగా భూములు, అనుకూలంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ కూడా హైదరాబాద్కు ఉన్నాయి. మిగతా ఏ నగరానికి లేని గొప్ప భౌగోళిక అనుకూలతలు, పర్యావరణ అనుకూలతలు ఇవన్నీ కూడా సహజ సిద్ధమైన ప్రకృతి మనకు వరంగా ఇచ్చిన అనుకూలతలు హైదరాబాద్కి ఎన్నో ఉన్నాయి. तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव के खिलाफ ज़िला नलगुंडा में एहतजाज किया गया। ज़िले के पेदौरू मंडल के सुंकीसाला में किसानों ने वज़ीर KTR के इनटेक वेल पंपिंग स्टेशन के संग बुनियाद रखने के लिए आने के मौके पर फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाते हुए एहतजाज किया। पंपिंग स्टेशन के सबब अराजी से महरूम इन किसानों ने उनको मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। ज़िले नलगुंडा के हालिया में वज़ीर बल्दी नज़्मुनक्स के तारक रामाराव ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वज़रा सबिता इंद्रा रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी और श्रीनिवास गौड़, रुकन असेंबली नोमुला भगत के अलावा TRS सीनियर क़याद जी सुकेंदर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। इस दौरान मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR के आशीर्वाद से रुकन असेंबली नोमुला भगत ने 820 करोड़ रुपए से मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों को शुरू किया है। ये नौजवान लीडर वो तमाम काम कर रहा है जो आप सब के लिए कई दहाइयों से पेंडिंग थे। नीलिकल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम वज़ीर आला के वादे के मुताबिक 670 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर की जा रही है।
केटीआर ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब इस प्रोजेक्ट से बकाया इलाका भी सैराब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जदीद मिनी स्टेडियम के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। ओपन ड्रेन के मसाइल दूर करने के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर करने का भी केटीआर ने ऐलान किया। నేనేం అడగా ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని ఇచ్చినారు నాకు కాబట్టి నేను నిన్నేం అడగా అన్నాడు. కానీ తెలివైనోడు తమ్ముడు వచ్చినాక మెల్లగా పట్టుకొని అన్నా నాకు దోమలు కుట్టినాయి, నాకు జ్వరం వచ్చింది, నాకు ఆ దోమలు కుట్టుడు ఎందుకు కుట్టినాయి అంటే ఓపెన్ డ్రైన్ వల్ల కుట్టినాయి. మరి ఓపెన్ డ్రైన్ సంగతి ఏంది, నువ్వు మున్సిపల్ మంత్రి అన్నాడు, ఇంకో 15 కోట్ల రూపాయలు కావాలన్నాడు. తప్పకుండా మంజూరు చేసి వెంటనే మీకు అప్పచెప్తామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇట్లాంటి యువకుడు అంటే తను పర్సనల్గా ఏం అడగట్లేదు. ఎప్పుడు కలిసినా హైదరాబాద్లో వ్యక్తిగతమైన పనులేముండవు, వ్యక్తిగతమైన ఎజెండా ఏముండదు. తప్పకుండా మా నియోజకవర్గం దశాబ్దాలుగా ఏదైతే వెనుకబాటుకు లోనైందో ఆ వెనుకబాటుతనాన్ని రూపుమాపాలనే ఏకైక లక్ష్యంతో ఏ మంత్రిని కలిసినా తమ్ముడు బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి కోసమే అడుగుతా ఉన్నాడు. కాబట్టి మా అందరి ఆశీర్వాదం జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు కానీ, శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు కానీ, నేను కానీ, రాష్ట్ర కేబినెట్ లో ఉండే మంత్రులందరం కానీ తప్పకుండా తమ్ముడికి అండగా ఉంటాం. నాగార్జున సాగర్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి అండగా ఉంటామనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఒకసారి దయచేసి ఆలోచించమని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతా ఉన్నా. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मरकजी वजीर अमित शाह की तेलंगाना आमद के साथ ही टीआरएस एमएलसी के कविता ने ट्विटर पर सवालात की बौछार खड़ी कर दी। बीजेपी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के साथ किए जा रहे इम्तियाजी सलूक और तमाम झूठे वादों पर आज कविता ने इस्तफसार किया कि अमित शाह तेलंगाना की आवाम को बताएं कि मरकजी हुकूमत फाइनेंस कमीशन ग्रांट के तहत 3000 करोड़ रुपए और पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए 1350 करोड़ रुपए कब अदा करेगी। इसके अलावा रियासत तेलंगाना को 2247 करोड़ जीएसटी की वाजिबुल अदा रकम कब फराहम की जाएगी। वहीं कविता ने आसमान छूती महंगाई, मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ रही बेरोज़गारी और फ़िरक़ा वाराना फसादात पर भी सवालात किए। उन्होंने मज़ीद पूछा कि क्यों हमारे मुल्क में ईंधन की कीमतों में इतना इजाफ़ा किया जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की मुहिम के अख्ताम के मौके पर तूगुगुड़ा में एक बहुत बड़े जलसे में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचे थे। इस तनाज़ुर में टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने अमित शाह को एक खुला ख़त लिखा जिसमें उन्होंने अमित शाह से कई सवालात पूछे। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि केसीआर की ख़ानदानी बदउनवानी को नज़रअंदाज करने के पीछे क्या राज है, धान खरीदने के लिए क्यों ड्रामे खेले गए, किसानों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, पार्लियामेंट में तेलंगाना की तश्कील पर नामुनासिब तौर पर किए गए रिमार्क्स के लिए मोदी को मुआफ़ी मांगनी चाहिए, निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड के क़याम के ऐलान का क्या हुआ। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद पूछा कि क्या आपकी नज़र में अयोध्या के राम और भद्राद्री के राम एक नहीं हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज हफ्ते को हैदराबाद में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी यानी CFSL कैंपस में नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबॉरेटरी यानी NCFL का इफ्तिताह अंजाम दिया। बता दें कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज सेपहर बेगमपेट एयरपोर्ट पहुँचे जहाँ तेलंगाना बीजेपी कायदीन और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने उनका इस्तकबाल किया। बाद-ए-अज़ां वो CFSL कैंपस रवाना हो गए। इस इफ्तिताह के बाद अमित शाह ने तेलंगाना बीजेपी कोर कमेटी के कायदीन से मुलाकात की। इसके बाद अमित शाह तुकुगुड़ा में तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की मुहिम के अख्तामी तकरीब में शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। इस तकरीब के बाद वो दिल्ली वापस हो जाएंगे। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने कहा है कि शहर हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन तक मेट्रो स्टेशन फुटओवर ब्रिज की तामीर के सिलसिले में उनकी इंजीनियरिंग की टीम गौर करेगी। दुर्गा प्रसाद नामी शख्स ने
सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म अरविंद कुमार को ट्वीट करते हुए इस जानिब तवज्जो दिलाई। प्रसाद ने कहा कि नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन के दरमियान फुटओवर ब्रिज की तामीर वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि लगेज और बच्चों के साथ सड़क अबूर करना मुसाफिरों को काफ़ी दुश्वार कुन साबित हो रहा है। तेलंगाना के बीसी वेलफेयर मिनिस्टर गंगुला कमलाकर ने आज वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार के हमरा ज़िले खम्मम में बनाए गए तेलंगाना बीसी स्टडी सर्कल का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत बीसी तबके की हमाजहत तरक्की के लिए काम कर रही है। वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि पिछले 75 सालों में माजी की हुकूमतों ने बीसी को नज़रअंदाज कर दिया था, जबकि सीएम केसीआर बीसी तबके की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में 200 बीसी गुरुकुल्स के क़याम का सहरा सीएम केसीआर को जाता है। ఆ రకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని రేపు రాబోయే కాలంలో 81,000 ఉద్యోగాలు నోటిఫికేషన్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు బహుశా దేశ చరిత్రలోనే రాష్ట్ర చరిత్రలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో యూపీఎస్సీ ఇస్తే ఒకసారి నోటిఫికేషన్ 1000 ఇస్తారు, 2000 ఇస్తారు. కానీ భారతదేశ చరిత్రలో ఒకటేసారి 80,000 నోటిఫికేషన్ ఏకైక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. మరి 80,000లో ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు ఎవరికి ఎక్కువ శాతం వస్తుందంటే బీసీ బిడ్డలకు ఎక్కువ శాతం వస్తుంది. ఆ బీసీ బిడ్డలకు అవకాశం వస్తుంది కాబట్టి సద్వినియోగం చేసుకోండి. మనకు వచ్చే కూడా మనకు ఉంటుంది, జనరల్ కూడా మనకు వస్తుంది. అగ్రభాగాన సింహభాగాన ఈ 80,000లో బీసీ బిడ్డలు ఉద్యోగాలు రావాలి, తద్వారా భావి తరానికి ఒక బంగారు బాట వేయాలని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వ యొక్క లక్ష్యం, ఈ ప్రభుత్వ తపన. అందుకే ఈరోజు బీసీ స్టడీ సర్కిల్ మొత్తం 12 ఉన్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఈ 12 స్టడీ సర్కిళ్లలో 8 పక్కా భవనాలు ఉన్నాయి. అందులో ఖమ్మం ఒకటి, కరీంనగర్ లాంటి కానీ ఇంకా చాలా డిమాండ్ ఉంది బీసీ స్టడీ. आज शहर हैदराबाद के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के सदर सूफ़ी खैरुद्दीन खादरी की क़यादत में नामानिगार मरहूम मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन ख़ान की याद में जलसे ताज़ियत का इनेकाद किया गया। वाज़ेह हो कि 11 रोज़ क़ब्ल तवील अदालत के बायस अत्तापुर के एक खानगी अस्पताल में मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन ख़ान का दौरान इलाज इंतकाल हो गया था। आज मुनक़िदा इस जलसे में सीनियर सहाफ़ी रियाज़ अहमद, फ़ाज़िल हुसैन परवेज़, सैयद गौस मुहिउद्दीन के अलावा दीगर सहाफ़ियों और टीआरएस लीडर इनायत अली बाखरी ने शिरकत करते हुए खिताब किया और ताज़ियत पेश की। उन्होंने मरहूम मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन ख़ान के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार भी किया। आप लोगों से एक गुजारिश मेरा है कि मैं अक्सर कहता हूँ, लिखा भी हूँ, ये जो चैनल्स के रिपोर्टर्स है या अखबार के जो काम करने वाले हैं, ये वो टिमटिमा के दिए चिराग है, जब लाइट बुझ जाती है, फ्यूज उड़ जाता है, तो ये इनकी रोशनी बाकी। आप अपनी अहमियत नहीं करते, क्योंकि क्या है, मामूली फायदे के लिए हम कॉम्प्रोमाइज करें। बच्चा को देखा मैं, मुझे अपना दौर याद आ, मैं भी पैदाइश यतीम हूँ। एक यतीम के क्या हालत है जो मुझे मालूम है, उसका दौर कैसा गुजरता है। ये रिश्तेदारी, ये ताई, चाची, मामी चंद दिनों तक रहते हैं, उसके बाद झगड़े शुरू है। एक यतीम बच्चा बगैर पैसे का मुलाजिम आता है। एक बेवा अगर जवान है, हर बुरी नजर उस पर, अगर खानदान का कोई मर्द आदमी उस पर हमदर्दी करा तो उसकी किरदार पे शक आता है। इसलिए हमारे पास निकाह की, बेवा के निकाह की अहमियत की। हम ऐसे पहलुओं में भी गौर करना चाहिए। हर अभी खैसर का इंतकाल हुआ, 2 साल तक बेचारा कैंसर में रह के इंतकाल हो गया, तड़पते रहा, मरने के बाद एक न्यूज आ गई। और हमारे अमारत का मामला ऐसा है, मरने के बाद न्यूज तक नहीं। और हमारी ये बदकिस्मती है कि हम जब भी किसी साथी सहाफ़ी का इंतकाल हो जाता है तो फिर जमा होते हैं और एक फ़ंड कायम करने की बात करते हैं, उस पर संजीदगी से गौर करते हैं। 1 या 2 दिन के बाद फिर सब कुछ भूल दिया जाता है, भुला दिया जाता है। अब मिसाल के तौर पर इसी ताज़ियती जलसे की बात देखिए कि वो मरहूम के साथ जो रहा करते थे वो भी इस जलसे में नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जलसा कौन कर रहा है,
ये सोचना चाहिए कि जलसा किस लिए हो रहा है, किसकी ताज़ियत के लिए हो रहा है। अगर आप ये सोचेंगे तो आप किसी की मदद कर सकते हैं, वरना किसी की मदद नहीं कर सकते। वैसे तो सहाफ़ी, मैं एसएससी से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, 33 ईयर्स हो रहे हैं मुझे, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आज ये पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि 80% सहाफ़ी का अगर किसी के घर में मौत हो जाए तो उसके घर में कफन दफन के लिए पैसा नहीं होगा। मैं चैलेंज से कहता हूँ। बेशक बहुत सही बात है। इस मामले में सहाफ़ी खुद अपनी आप मदद कर सकते हैं फंड के जरिए, लेकिन बहुत संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। सिर्फ फजूल खर्ची इस तरह बातें कर लेंगे आप और फिर चले जाएंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं। इस ताज़ियती प्रोग्राम जिसमें एक मरहूम सहाफ़ी के लिए हम तमाम यहाँ जमा हुए हैं, ये एक खुशाइंदा बल्कि काबिल तारीफ है। मैं फाजिल हुसैन परवेज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि फाजिल भाई की सहाफ़त और मेरी सियासी जिंदगी की शुरुआत मैं समझता हूँ लगभग एक साथ है। फेसबुक पे एक फोटो डाल दिए, फेसबुक पे एक सिस्टम से दो आंसू बहाते हुए डायग्राम डाल दिए, तो समझ रहे हैं कि हमको सवाब भी मिल गया, हमारा काम भी होगा। सहाफ़ी बरादरी जो खुसूसन उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता है, उनके बारे में बड़ी गौर करने की बात यह है कि इन सहाफ़ियों की सरपरस्ती करने वाली शख्सियतों से लेकर इस कौम की मैनिया शख्सियतें अरबपति और खरबपति लोग हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि कहीं भी इनके सपोर्टर्स, इनकी मदद करने वाले कोसों नजर नहीं आते। शहर हैदराबाद की कारखाना पुलिस ने 2 व्हीकल चोरों को पकड़ते हुए उनके पास से 6 मोटरसाइकिलें और एक टाटा एस गाड़ी को जब्त कर लिया। मुलजिमीन की शनाख्त आजमुद्दीन और मुजाहिद साकिनान राजेंद्र नगर के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि तफ्तीश के दौरान दोनों मुलजिमीन ने यह कबूल किया है कि वो हैदराबाद, साइबराबाद और दीगर कमिश्नरेट लिमिट्स में गाड़ियों की चोरी की गई गाड़ियों को रिसीवर रहीम को फ़रोख्त कर दिया करते थे, जिस पर पुलिस ने रिसीवर रहीम को भी गिरफ्तार कर लिया। 6 बजे के टाइम पे विलिंगटन एक्स रोड के ने दो पर्सन्स क्या करा, सस्पिशियस मूवमेंट में साइकिल मोटर पे जा रहा, पल्सर ब्लैक कलर साइकिल मोटर पे गए तो हमारा पुलिस वाला कारखाना पीएस पुलिस वाला उसको रुके उसको पूछे तो कहाँ से आ रहा हो बोल तो आंसर नहीं देने के बाद वो गाड़ी से भागने का कोशिश करा। जब हमारा पुलिस वाला उसको पकड़ के थरो इंट्रागेशन करे तो वो लोग 7-6 साइकिल मोटर, एक टाटा एस चोरी करा बोल को कबूल हुआ। ये 6 में 2 कारखाना पीएस का साइकिल मोटर है, 4 साइबराबाद का है और एक सिद्दीपेट का है। उन्हें पूरा जो व्हीकल्स कबूल करा, वो व्हीकल्स रहीम को बोल को बेच दे रहे थे। वो पकड़े वालों का नाम है मोहम्मद अजीमुद्दीन है, मुजाहिद है, दोनों राजेंद्र नगर का, अत्तापुर का राजेंद्र नगर पे रहने वाला है। तो अजीमुद्दीन ड्राइवर है और मुजाहिद है वेल्डिंग काम करते रहता है। उन्हें पैसों के लालच में इधर लग्जरीज लाइफ लीड करने के वास्ते वो प्रोफेशन में पैसे नहीं बस हुए तो ये चोरी करके रहीम को भेजे। तो रहीम क्या करे, थोड़ा अल्ट्रेशंस करके वो नंबर चेंज कर लेके वो विलेज पीपल को वो बिका रहा था। वो इस टाइम पे हमारा वाला पुलिस वाला क्या करे, ये लोग दोनों को पकड़ने के बाद वो लोगों का कबूल के साथ ये 6 साइकिल मोटर और 1 टाटा एस को जब्त करके अभी वो दो अक्यूड लोगों को और रिसीवर रहमान को भी कोर्ट में दाखिला कर रहे। ज़िले निर्मल के बासर में दरियाई गोदावरी में महाराष्ट्र से आए 2 नौजवान डूब गए। बताया जा रहा है कि रियासत महाराष्ट्र के अकोला से जुमला 17 नौजवान मंदिर के दर्शन के लिए आए थे और मंदिर जाने से पहले दरिया में डुबकी लगाने गए। ताहम इस दौरान
19 साल किरण और प्रतीक पानी में डूब गए। वाक़े का इल्म होते ही तैराकों ने दरिया में छलांग लगाकर नौजवानों की लाशें बाहर निकाली। पुलिस ने लाशों का पंचनामा करते हुए दवाखाना मुंतकिल करवाया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत को बनाया निशाना। कहा, आपने मक्कारी से बाबरी मस्जिद छीनी, लेकिन अब ज्ञान वापी नहीं छीन सकोगे। भारत में कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था। अहमदाबाद में ईद मिलाद तकरीब से सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद को पीने के पानी की फरहमी के निज़ाम को यकसर जदीद बनाने के सिमत। वजीर केटीआर ने सुंकीशाला में रखा इंटेक्स वेल पंपिंग स्टेशन का संग बुनियाद। कहा, 2072 तक बगैर मसाइल पानी की फरहमी को बनाया जाएगा यकीनी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का आज हैदराबाद दौरा। टीआरएस एमएलसी के कविता और टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने किए कई सवालात। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हैदराबाद में किया नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी का इफ्तिताह। बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचने पर तेलंगाना बीजेपी कायदीन और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने किया इस्तकबाल। तेलंगाना के वजीर बीसी वेलफेयर गंगुला कमलाकर ने खम्मम में किया बीसी स्टडी सर्कल का इफ्तिताह। कहा, टीआरएस हुकूमत बीसी तबके की हमाजहत तरक्की के लिए कर रही है काम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।